खरखोदा में कौन कर रहा है? वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि फ्यूचर में जैसे गुड़गांव में आईटी आया, वहाँ भी आईटी नेक्स्ट फ्यूचर खरखोदा। अच्छा 18 बजे मतलब 50,000 लीटर पानी। अच्छा जी, सेक्टर 30 की है जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन कुमार, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सर, आप बताओ। हाँ जी, आज फिर नया दिन, नई शुरुआत करेंगे मेरे साथ, यानी नवीन भैया के साथ। तो किधर जा रहे हैं सर अभी? अभी चलेंगे हम एक ऑफिस, बार फार्म विजिट करेंगे, फार्म, फिर ऑफिस। उसके बाद ऑफिस। अच्छा जी, सेक्टर 30 की है जी। हाँ, तो उजवा में है वो नंबर लिख तो रखा है क्या? जो उसके पास नक्शा था उसके हिसाब से किला नंबर वगैरह उसमें लिखे तो हुए हैं। मैंने कहा आप देखिएगा, एक बार आप पूछ लो, भाई जो पेशेंट रह गए वो भेज दे, तो मैं उसको सीधे उठ के करूँ, जब मीटिंग करूँ ऐसे करके फायदा। तो सर ये आ गया अपना फार्म। पहुंच गए पहाड़ों पे। ये अपना आज फार्म की है। डेवलपमेंट, आज अभी तक मिस्त्री नहीं आए हैं। मिस्त्री, ज्वार भी उग गई। ज्वार तो बढ़िया हो रही है, देखिए बाजरा भी बढ़िया हो रहा है, ज्वार भी बढ़िया हो रही है। याद भाई प्रदीप जी, सोलर लग जाएंगे फार्म पे। लाइट लाइट आ जाएगी तो छोड़ भीतर वो ना नेटवर्क। दिया। इसके बाद चल रही है सर टैंक टैंक। एक साइड की दीवार तो हुई है। इतना ऊंचा टैंक हो जाएगा, मजा आ जाएगा। कितने फीट का बना रहे हैं सर? सर सर 6 11 18 बजे 18 मतलब 50,000 लीटर पानी। 50,000 लीटर। तो सर उसके गाय की शेड कब बनेगी? गाय की शेड जैसे ही आएगा, इसने मैं कमाई इसलिए अपना सामान लाएगा लगा देगा। हवा मस्त चल रही है सर। आज धूप खिली हुई है, पहाड़ों में। खिली हुई है, आज बारिश भी आई। 4 5 दिन बंद डेवलपमेंट हो गई है भाई, उन्होंने पाइप लगा दिए हैं सोलर वाले के। ये सूख भी गए ऑलमोस्ट। इन पे आज सोलर पैनल लगेगा। का पूरा यूज, ये अपना चूल्हा, ये अपना चूल्हा, खाना यही बनाओ, देसी खाना। देसी खाना। यहाँ सब्जी बो रखी है सर। तो सर चले अब ऑफिस के लिए। ऑफिस की तरफ। सर यस अमन बताओ ना। सर मारुति के बारे में कुछ बताइए ना। पहले तो चल रहा था उसको बूम पे, अब
धीरे चल रही है मारुति। खरखोदा में कौन खरखोदा। कह रहा है धीरे चल रही है? 20 किलोवाट मेगावाट का, मतलब 20 मेगावाट का वो अपना सोलर सिस्टम का बैकअप के लिए बैटरी इंस्टॉल कर चुके थे। अच्छा। अब उन्होंने थोड़े मतलब 2-4 दिन पहले ही उन्होंने 1 किलोवाट का और एक्सटेंड कर दिया, 1 किलोवाट और बढ़ा दिया, क्योंकि अच्छा। उनकी प्रोडक्शन दिन रात चल सके। 10 लाख कारें बनानी है भाई, 10 लाख कारें। तो मारुति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है खरखोदा के अंदर, और उसके साथ खरखोदा भी बढ़ रहा है। सर न्यूज आई थी इन्वेस्टर वहाँ पैसे अलग लगा अलग रहे हैं। इन्वेस्टर। इन्वेस्टर खरखोदा में इन्वेस्टर आ रहा है, आईटी वाला कॉर्पोरेट, जो गुड़गांव Corporate। कॉर्पोरेट है, बेंगलोर कॉर्पोरेट है, वहाँ पे बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। आप नौ बार टाइम्स से आया, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज उठा के देख लीजिए। उन्होंने रिसर्च किया और एनालाइज किया इस चीज को कि आईटी वाले बंदे जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, बेंगलोर या चंडीगढ़ हो या आप गुड़गांव में देख लो, तो सब वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि फ्यूचर में जैसे गुड़गांव में आईटी आया, वहाँ भी आईटी नेक्स्ट फ्यूचर खरखोदा। बिल्कुल, इसी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट फ्यूचर गुड़गांव है खरखोदा। जैसे गुड़गांव रेंज से बाहर चला गया, हाँ। वो नहीं चूकना चाहते, खरखोदा में टाइम से पहले इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर वहीं पे है। खरखोदा लगेगा सर अभी टाइम टाइम लगेगा, इसलिए आज रेट कम है। जिस दिन टाइम पूरा हो जाएगा, जैसे गुड़गांव में आज रेंज में नहीं चीजें Yes, मिलती, sir। वो खरखोदा में वही आदत हो जाएगी। इसलिए जो आज समझदार है, जो दिमाग से खेल रहा है, उसको पता है आज पैसा लगाऊंगा मेरा 4 गुना हो जाएगा। पर सर रेट तो अब भी बढ़ रखा है खरखोदा में। मतलब रेट कितना बढ़ रखा है? अगर एक हम साल से डबल हो रखा है। अगले 2 साल में और डबल हो जाएगा। यही सोचते रह जाएंगे लोग। आगे सस्ता होगा तो लूंगा, प्रॉपर्टी सस्ती सस्ती नहीं नहीं होगी। होती सर। तो और जल्दी ही अपना टाइम लगाइए, विजिट करिए खरखोदा और इन्वेस्ट करिए खरखोदा। तो सर बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है खरखोदा में खरखोदा में इन्वेस्ट करने के लिए? मल्टीपल प्रोजेक्ट है अमन भाई। सर अभी आप कौन सा रिकमेंड recommend करोगे? मैं रिकमेंड करूंगा रिवर वुड इंडिया। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, मारुति के बिल्कुल पास है, सेक्टर 7 खरखोदा चौक। खरखोदा का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल सेक्टर है, और उसी के सामने ही सेक्टर 1 है, जहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर बनने वाला है, जहाँ पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट करने वाली है। और सर मैंने सुना है कि रिवर रोड एक और प्रोजेक्ट ला रहा है भाई। रिवर रोड का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट और है, जो उन्होंने पहले लॉन्च किया था। वो छोटा प्रोजेक्ट है, लगभग 6 एकड़ में वो प्रोजेक्ट रहने वाला है। उसके अंदर लिमिटेड इन्वेंट्री है, टोटल 105 प्लॉट्स उन्होंने लॉन्च किए थे, तो कुछ ही प्लॉट्स में बचे हुए हैं अभी। तो सर साइजेस क्या है उसमें? 116 गज से लेके 178 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स उसके अंदर है। 116। और क्या अपडेट्स है सर और खरखोदा की? खरखोदा में इतनी सारी अपडेट दे दी, कल की कल देखेंगे, आज ही अपलोड करो। तो सर चले ऑफिस में। चल रहे हैं, ऑफिस पहुंच जाएंगे अभी 5 मिनट। हवाई कार बनाऊं मैं गुड़गांव के लिए। हवाई कार, फ्लाइंग कार। नगदी कितना का हमें वो मतलब नहीं है। वो आए थे पिछले सैटरडे संडे आए थे, बारिश हो रही थी ना, तब आए थे बाप बेटे दोनों। क्या बोलते थे अर्जेंट फंड की रिक्वायरमेंट है, कहीं से अरेंज करा दो। कर दो फिर बनने। हाँ ऊपर बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया ना, तो आ जाएगा वो समथिंग 3.5-4। लेकिन देखो टाइम पे काम आ जाए तो बढ़िया बढ़िया होगा। मैंने उसको बोला दिल्ली वाले को, गौरव है उसका नाम, जो मेरे ग्रुप में नीचे डाली थी। उनकी जी देखो सामने टोकन लेके बैठना 50,000 रुपये, पैसे ना लाओ तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा और आप सामने रख देना उसको IMT सोना रखा के लाता हूँ। 12 बजे निकलेगा वो अपनी वहाँ दिल्ली से, आजमपुर से आएगा। कंफ्यूज सा हो रहा है, उसको रुस्तक भी चाहिए, जवाही चाहिए, कुछ पेड़ा भी चाहिए, सोना भी चाहिए, पलवल भी चाहिए, सोनीपत भी चाहिए, पर सब कुछ चाहिए। तो उसका अभी मतलब फिक्स नहीं है, वो R&D चल रही है। R&D चल रही है उसको। मैंने उसको बोला सब लेना कब है, कह रहा आज ही लेना। अरे मैंने कहा भाई सर हाँ इधर जा रहे हैं हम।
अभी जाएंगे हेड ऑफिस रिवरवुड के। अभी हम 9X से आए हैं। हाँ रिवरवुड, रिवरवुड। वहाँ पर जाकर फिर हाँ वहाँ पर जाकर फिर टाइम पास। टाइम पास। चलो ठीक है सर, चलते हैं। सर अब कहाँ जा रहे हैं हम? अब चलेंगे हम सोहन्ना। सोना, सोना ऑफिस, सेरेनास। सिलिकॉन लगा दी इसमें, साइड में चिपक गया है। लगा दिया ना वाला। सही होगा। रोड लगा है कुमार में। ऊपर कौन बैठे? हाँ? जी आपकी दुकान, ये दुकान तो जी आपकी है, हम तो वैसे ही है। कह रहा जी आपको तो मेंटेनेंस वगैरह जिम है, आप कैसे बैठ पा रहे हो? तो जैसे हम बैठा भाई साहब ऐसे क्यों कह रहे हो यार? आप एक चीज बताओ, हमने सब चीज आपको मेल करके भेजा हुआ है और आपकी मेरा कोई रिप्लाई नहीं है, फिर रिप्लाई हमें दे रखा है। तो फिर हमने उनको ये बोला कि जितना हमें मेरे हिसाब से हुआ यार कि ये जब मैं सुना तो मैं करवाती हूँ, मेरे को आई हुई है मेरे पास आपकी। आज के दिन को देते हैं यहीं पे विराम। बोलो जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे नए दिन नई शुरुआत के साथ। शुभ लाभ।